हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख चुके हैं और थर्ड पार्ट में हम जैकेट की स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स देखिए कितनी प्यारी बनी है, प्रॉपर मैंने इसको शेप दी है। इसके लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है, 3 प्लाई, और साथ में मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm। आप इस जैकेट को स्लीव्स के साथ भी बना सकते हैं, बिना स्लीव्स के बना सकते हैं। अगर स्लीव्स नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर आप आर्म होल बनाने के बाद वहाँ पर किनारी कर दें। और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट तैयार किया है सभी चेस्ट साइज के लिए। वीडियो के इस पार्ट में, ये स्लीव्स वाले पार्ट में मैंने इस चार्ट को समझाया है, एक्सप्लेन किया है किस तरह से आपने मेज़र चूज़ करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये देखिए, ये जैकेट है। आप चाहे तो जैकेट को यहाँ पर पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको जैकेट की फुल लेंथ भी मेज़र करके दिखा देती हूँ। जितनी रो मैंने बनाई है उतनी रो बनाने से इसकी लेंथ कितनी तैयार हुई है। 25 इंच, 25 इंच। तो अब हम यहाँ पर स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए ये देखिए, ये हमारी राइट साइड है बाहर, यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। ये देखिए, ये हमारी नेक है। एक नॉट बना लेंगे। नॉट बनाकर हमने जो फर्स्ट रो बनानी है वो हमने यहाँ से बनानी है। ये देखिए, ऊपर वाली साइड से नहीं बनानी, ये हम अंदर वाली साइड से। ये अंदर वाली साइड रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से पहले हमने सिंगल क्रोशे की रो बनानी है। बनाना हमने कहाँ पर है, ये देखिए, एक हम यहाँ पर बनाएंगे और एक हमारा देखिए ये स्टिच है, एक ये स्टिच है। इन दोनों के सेंटर में जहाँ पर ये दोनों ज्वाइन होते हैं, एक हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ, फिर यहाँ पर बनेगी, फिर ये सेंटर में होल है, यहाँ बनेगी, फिर यहाँ। तो इस तरह से हमने बनानी है, लेकिन शुरू हमने यहाँ से करना है। ये जो हमारा मार्कर है, मार्कर के दोनों साइड भी एक एक बनाएंगे। तो पहले हमने इस साइड के लिए यहाँ पर मार्क करके दूसरी साइड मैंने बना लिया पहला स्टिच। इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया हमने बनाना है, धागा नहीं लेना। इसके बाद इस होल में हम एक सिंगल क्रोशिया किया है। इसके बाद ये जो दोनों का सेंटर है यहाँ पर बनाएंगे। तो ये 1 2 3, इसके बाद यहाँ पर सेंटर में 4। ये देखिए, एक हम यहाँ बनाते हैं, एक यहाँ बनाते हैं, इन दोनों के सेंटर में भी बनाएंगे। 5, 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और ये लास्ट हमने बनाया, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, 40। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल रो थी
फ्रंट की और बैक की 20 रखी थी हमने 20, तो 20 का डबल क्रोशिया 40 हमारे पास है। एक साइड किया है सिंगल क्रोशिया। अब हमने एक सेंटर में बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टिच किया हुआ है, ये जो स्टिच किया है वहाँ पर हमने एक और बनाया है। ये सेंटर वाला हमारा स्टिच है, तो सेंटर वाला ये स्टिच हमने बनाया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट उसी तरह से बनाना है। यहाँ बनाएंगे, फिर 40 इस साइड आएंगे, 40 मैंने उस साइड बनाए हैं, 40 इस साइड आएंगे, एक हमारा सेंटर वाला, तो ये 81 हो जाएंगे, 81। इसी तरह से बनाएंगे, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, कंप्लीट करेंगे। 39 बना लिए। लास्ट जो 40th स्टिच है वो हमने ये देखिए मार्कर के इस साइड से स्टार्ट किया था। मार्कर के इस साइड भी हमने एक बनाया है, तो मार्कर के इस साइड भी हम एक बनाएंगे। तो ये सेंटर वाली जो हमारी चेन थी जहाँ पर मार्कर लगाया था वहाँ पर ये 2 स्टिच आएंगे मेरे। तो टोटल ये देखिए 40 हो गए इस साइड भी। अब यहाँ से हम वर्क को टर्न करेंगे, इसे हमने साथ में ज्वाइन नहीं करना है, इसी तरह से बनाना है जैसे हमने सारा पैटर्न बनाया है। सारे पैटर्न में देखिए हमारे पास एक रो सीधी आती है, फिर ये उल्टे स्टिच आते हैं, फिर सीधे आते हैं, इसलिए हमने ज्वाइन नहीं करना वहाँ पर उसे। तो ये हमने रॉन्ग साइड से रो बनाई है। अब देखिए आप, ये हमारी राइट साइड आ गई। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये रॉन्ग है, अब ये ऊपर वाली साइड से हमने बनाना है, ये राइट है। अब देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 3 की चेन बनाई हमने स्टिच डिक्रीज करने हैं। ये देखिए पहला जो हमारी ये चेन है सिंगल क्रोशिया है, उसके ऊपर ये 3 की चेन आ गई, तो वहाँ यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में बनाया। ये देखिए 4 हो गए, फर्स्ट 2 निकाल दिए। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हमने 2 बार बनाया। अब हमने इसे कंप्लीट किया, एक स्टिच यहाँ पर डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट स्टिच में अब मैं कंप्लीट डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 12 बार हमने यहाँ पर बनाना है। सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हमने 12 यूज़ करने हैं, लेकिन एक स्टिच हमने डिक्रीज़ किया है, तो अगर डिक्रीज़ को गिनेंगे तो यहाँ 11 रहेंगे। ये देखिए यहाँ से जो सिंगल क्रोशिया है ये हमारे 12 यूज़ होंगे। देखिए ये एक हमारा ये है 3 की चेन, इसको भी 2 काउंट कर ले जिसको हमने डिक्रीज़ किया है। ऊपर ये एक चेन आई है, एक, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनाने के बाद हमने यहाँ पर पैटर्न स्टार्ट करना है। एक चेन ली हमने, एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मैंने डबल क्रोशिया किए। इसके बाद फिर से उसी तरह से एक चेन स्किप करेंगे, 7 बना लेंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर हमने स्टिच किया है वहाँ तक इसी तरह से बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर एक पैटर्न 7 का, फिर ये 7, फिर 7, और इसके बाद फिर 7 आएंगे। 7 का जो सेंटर वाला स्टिच होता है वो 4 होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 4th स्टिच जो है ये हमारा सेंटर वाला है। तो ये सेंटर वाला जो एक हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर मैंने ये सेंटर रखा है ताकि पैटर्न हमारा फिनिशिंग के साथ बने। तो 1 2 3 इस साइड रहेंगे, 1 2 3 इस साइड रहेंगे, सेंटर में ये 4th स्टिच है। इसके बाद फिर से ये देखिए 7 अब ये कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, 7 बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, फिर लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 7 बनाए हैं, एक सेंटर में आया है हमारा और 3 हमारे बैक साइड है। 1 2 3 4 5 6 और ये एक सेंटर में 7 मैंने पैटर्न रखे हैं। देखिए ये होल से हम स्टार्ट करते हैं, ये पहला होल है, उसके बाद फिर 7, फिर होल, और एंड भी होल पे होता है। तो एक के लिए हमारी 8 चेन यूज़ होती हैं, 7 ये है, एक होल है, तो 8 हो गए ये। तो 7 हमने पैटर्न रखे हैं, 56 हो गए, और एक हमारा ये होल है लास्ट में, और ये 57 हो गए। यहाँ पर मैंने लिखा है 40 हमने एक साइड लिए और एक हमने सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया था, 40 हमने सिंगल क्रोशिया दूसरी साइड किए, 81 हो गए। उसके बाद हमने 7 पैटर्न, मैंने बीच में 7 पैटर्न रखे हैं, 8 हमारे सिंगल क्रोशिया को लेकर एक पैटर्न कंप्लीट होता है, 7 हमने पैटर्न रखे हैं, 56 हमारी सिंगल क्रोशिया की चेन यूज़ हुई, एक हमने ये होल रखने के लिए पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए 57 हो गए,
और 12 हमने इस साइड रखे हैं, 12 हमने दूसरी साइड, जो एक्स्ट्रा हमारे पास डबल क्रोशिया है वो हमने 12-12 दोनों साइड रखे हैं। तो इस हिसाब से ये 81 सिंगल क्रोशिया हमारे यूज़ होते हैं। और अगर मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 20 रो थी, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास 20 रो थी 20, तो एक रो के ऊपर जैसे ये एक रो है, एक रो के ऊपर हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आते हैं, फिर नेक्स्ट रो के ऊपर 2 आते हैं, तो 20 का डबल हो गया 40, 40 मेरे एक साइड आए हैं। मान लीजिए अगर आप ये छोटा बनाते हैं, 40 इस साइड आए हैं, 40 इस साइड आए हैं, तो उस हिसाब से मैंने सेंटर में 7 पैटर्न रखे हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो 12 मैंने इस साइड रखे हैं, जो हम डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो हमें पैटर्न में डिक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने इस साइड 12 रख लिए हैं, इन्हीं को डिक्रीज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए आपके पास आप छोटा बनाते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर आपके पास 18 होती हैं रो, 18 रो होती हैं, तो हर रो के ऊपर 2 बनाएंगे आप, हर रो के ऊपर 2 बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 बनाएंगे तो 36 हो जाएंगे आपके ये सिंगल क्रोशिया। 36 इस साइड आएंगे, 36 इस साइड आएंगे, 37 और एक हमारा ये बीच में आएगा, तो ये 75 हो जाएंगे, सॉरी 73 हो जाएंगे, 73, 36 और 36 हो गए 72, 72 और एक सेंटर वाला, तो ये 73 हो गए। तो 73 हो गए, 8 आपके यहाँ पर चेन कम हो गए, 8 चेन कम हो गए, तो आप ये वाले जो सेंटर वाले पैटर्न मैंने 7 रखे हैं, तो ये पैटर्न आप 6 रख सकते हैं। फिर छोटा अगर आप बनाते हैं 6 रखेंगे तो 1 2 3, और यहाँ पर आपका ये सेंटर आएगा, ये जो होल है, फिर इस तरह से ये देखिए ये वाला जो एक पैटर्न है ये साइड पे निकल जाएगा, फिर आपके इस तरह से आएंगे, 3-3 आएंगे फिर दोनों साइड, 1 2 3, 1 2 3, तो फिर आप 6 पैटर्न सेंटर में रखेंगे। अगर आप जैसे ये मैंने रखा है यहाँ पर 20 रखे हैं, अगर आप 22 रो रखते हैं, बड़ा आर्म होल बनाते हैं 22, तो 22 का डबल आ जाएगा 44, यहाँ आएगा 44, 44 यहाँ आएगा 44, एक सेंटर वाला, तो ये 89 हो जाएंगे। तो 8 आपके पास, यहाँ मेरे पास जैसे 81 है, आपके पास 89 होंगे, 8 आपके पास सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा होंगे, तो उससे आपका एक पैटर्न और ये सेंटर में एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास 7 है ये पैटर्न, तो आपके पैटर्न जो है वो 8 आएंगे, 8 आएंगे, तो ये हमारा आधा वाला यहाँ पर नहीं आएगा, फिर ये पूरे वाला यहाँ पर आएगा, 4 इस साइड रहेंगे, फिर 4 इस साइड रहेंगे। सेंटर में आप ये पैटर्न एडजस्ट कर लें, बाकी जो एक्स्ट्रा हमारे पास डबल क्रोशिया होते हैं उन्हें आप इस तरफ निकाल लें। ये 10 भी हो सकते हैं, जैसे मेरे पास 12 आए हैं, ये 9 भी हो सकते हैं, तो ये जैसे इससे ज़्यादा 14 भी हो सकते हैं, तो इसका कोई नहीं है, बस आप सेंटर में ये पैटर्न एडजस्ट कर लें। आपने 3 रखने हैं, 4 रखने हैं, या फिर आपने 2 रखने हैं, जितनी आपकी ये आर्म होल की रो है उसका डबल यहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया करेंगे और सेंटर में पैटर्न एडजस्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा होंगे वो आप इस साइड निकाल देंगे, जिन्हें हम डिक्रीज करते जाएंगे। मैंने जो एक्स्ट्रा है इस साइड 12 सिंगल क्रोशिया उस साइड रखे हैं, 12 इस साइड रखे हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लिया हमने। टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा थे जो, ये देखिए लास्ट में मेरे पास 3 बचे हैं अभी, 1 2 3। तो जब ये 3 रह गए तब हमने डिक्रीज़ करना है, इसके ऊपर इनकम्प्लीट क्या करेंगे, फिर सेकंड वाले के ऊपर इनकम्प्लीट करेंगे, सेकंड लास्ट वाले के ऊपर। अब हमने इसे कंप्लीट किया, इसके बाद हम लास्ट यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। लास्ट डबल क्रोशिया हम हर बार कंप्लीट करेंगे, उससे पहले वाले 2 स्टिच के ऊपर हमने डिक्रीज़ करना है। तो अब देखिए अगर ये डिक्रीज़ वाला भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे सिंगल क्रोशिया यूज़ हुए। लेकिन ऊपर देखेंगे आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारी चेन आई है ऊपर। अब हमारी चेन 11 रह गई हैं। यहाँ से हम टर्न करेंगे, थर्ड रो बनाएंगे, दोनों साइड हमने एक एक डबल क्रोशिया डिक्रीज़ किया है। इस बार भी इसी तरह से करेंगे, दोनों साइड एक एक डबल क्रोशिया डिक्रीज़ करेंगे। स्टार्ट वाले के ऊपर नहीं बनाएंगे, 3 की चेन वहाँ पर काउंट होती है। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट, अब इसको कंप्लीट किया। तो अब देखिए आगे हम ये सारे डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए डबल क्रोशिया मैंने बना लिया। अब अगर आप ऊपर देखेंगे, ये देखिए ये इनको 2 अगर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रह गए। यहाँ पर ये 12 थे, अगर हम इन्हें 2 काउंट करते हैं तो एक यहाँ डिक्रीज़ हो गया, एक एंड में डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर वही वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये पैटर्न मैं आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। एक चेन ली हमने, अब यहाँ पर एक हमने डबल क्रोशिया किया,
मैं आपको साइड में डिक्रीज़ बताऊंगी। फिर एक चेन ली, इसके बाद एक स्किप करेंगे, यहाँ पर 5 बनेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एक दो बार, तो उसके बाद पैटर्न आप वही बना लें जो शुरू में हमने जैकेट में स्टार्ट किया है। एक चेन ली, फिर यहाँ पर होल में हम नई टुकड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ 5 बनेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये आप किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ से हमने जैकेट स्टार्ट की थी। तो ये हमारी बटन पट्टी है। उसके बाद देखिए ये पहली रो थी हमारी, बटन पट्टी के बाद हमने होल बनाया, फिर हमने 8 बनाए, फिर होल। तो ये देखिए, इसको आप, अगर आपको ये नहीं समझ आती तो आप इसको बटन पट्टी मान लें। ये देखिए, यहाँ तक ये आप बटन पट्टी मान लें, जो ये जो हमारे 12 स्टिच है। उसके बाद देखिए ये पहली रो देखिए सेम वही है, होल है 7 है, होल 7, फिर होल से 7। सेकेंड रो को देखिए, बटन पट्टी के बाद हमने एक चेन ली है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 5। तो ये आपकी बटन पट्टी है। मान लीजिए ये एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर होल, फिर 5। इसके बाद फिर थर्ड रो बनेगी यही, ये 5 आएंगे, फिर यहाँ पर होल आएगा और इस साइड ये हाफ टुकड़ी बनेगी। इसी तरह से यहाँ पर ये जो एक बनाया है, इस साइड ये इसकी हाफ टुकड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो पैटर्न अगर आपको यहाँ पर नहीं पता चलता तो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। इसी तरह से जब हम इसको कंप्लीट करके इस साइड आएंगे, इस साइड वाला पैटर्न देखने के लिए आप ये इसकी दूसरी साइड देख सकते हैं। ये देखिए, इस साइड जब हम पैटर्न कंप्लीट करेंगे तो हमने इस तरह से करना है, सेम वही बनना है। तो पैटर्न में अब आपको नहीं बताऊंगी, मैं डिक्रीज़ बताऊंगी आपको किस तरह से हमने डिक्रीज़ करने हैं। कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे, दूसरी साइड आ गए हम। ये देखिए, ये 5 बनाए, 1 2 3 4 5, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया होल में, फिर एक चेन ली। ये देखिए, एक चेन ली और यहाँ पर ये हमारी जो लास्ट 11 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर बनाना है। बिल्कुल इसके ऊपर बनेगा, यहाँ पर इसे स्किप नहीं करना है। जैसे बटन पट्टी हमारी स्ट्रेट आती है, इसी तरह से यहाँ होल के साथ हमारी स्ट्रेट आएगी, ये बिल्कुल सीधी आएगी यहाँ से। अगर यहाँ से ये सीधी नहीं आती तो आपके डिक्रीज़ वाले स्टिच कम हो जाएंगे, फिनिशिंग नहीं आएगी। जब हमारे पास लास्ट 3 रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बनाए, तो अब हमारे पास ये 3 रह गए हैं। ये देखिए, ये 1 ये 2, ये देखिए डिक्रीज़ किया है, उसके ऊपर एक स्टिच है, 1 2 और 3 की हमारी चेन है। 3 हमारे पास रहते हैं। जब भी हमने डिक्रीज़ करना है लास्ट में हमारे पास 3 होने चाहिए। कंप्लीट नहीं किया, अब कंप्लीट करेंगे। एक स्टिच यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया। अब ये लास्ट 3 की चेन है, वहाँ पर हमने कंप्लीट डबल क्रोशिया किया। तो अब आप ऊपर काउंट करें, ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास चेन आई है। जब हमने इसे काउंट किया था तो ऊपर 11 चेन थी और सिंगल क्रोशिया हमारे पास 12 थे। एक यहाँ कम हो गया, एक वहाँ कम हो गया। अब ये थर्ड रो है डिक्रीज़ की, इसमें भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। 3 हमने चेन लिए, फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। मैंने शुरू में 3 में हमने 7 डिक्रीज़ किया है, इसके बाद हमने इस तरह से डिक्रीज़ नहीं करना। अगर आप यहाँ से थोड़ा खुला चाहते हैं आम हो तो आप 2 में डिक्रीज़ करें, 1 और 2 में 7 डिक्रीज़ करें। उसके बाद आप जो मैंने ऊपर जाकर करना है उस तरह से करें। देखिए मैं आपको बताती हूँ, थर्ड में भी मैंने डिक्रीज़ किया है, धागा लिया, इनकम्प्लीट। अब हमने इसे कंप्लीट किया, एक स्टिच यहाँ पर कम हो गया तो यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। एक चेन लेंगे, ये एक है, इसके ऊपर 2 हो जाएंगे, हाफ टुकड़ी बनेगी एक। इस साइड से जो हाफ टुकड़ी होती है यहाँ से स्ट्रेट आती है, जो हमारा स्टिच इंक्रीज़ होता है जो इस होल में इंक्रीज़ होता है। फिर एक चेन ली, क्योंकि यहाँ पर ही हम एक स्किप करते हैं, तो जिस साइड स्किप करते हैं उस साइड हम एक स्टिच इंक्रीज़ करते हैं हाफ टुकड़ी में। तो यहाँ पर 3 आए, फिर यहाँ पर 1 के 3 हो जाएंगे, 5 के 3 हो जाएंगे, दूसरी साइड आएंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 बनाए, फिर एक चेन, फिर ये वाला जो हाफ टुकड़ी है उसके ऊपर 2 बने हैं, फिर एक चेन ली और ये हमारी स्ट्रेट आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया है। 1 2 3 4 5 6 7 हमारी यहाँ पर ऊपर ये चेन होगी, ये ऊपर 7 चेन होगी, 7। अब ये हमारे पास 3 रहते हैं, डिक्रीज़ करेंगे, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में
तो एक चेन हमारे पास ये आई, 8 हो गए, और थर्ड चेन में हमने लास्ट में बनाया तो ये 9 स्टिच यहाँ पर हमारे ऊपर चेन काउंट करें, ये वाले पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 11 थे, फिर 10 हुए, फिर 9 हो गए। अब 9 के बाद डिक्रीज़ हमने इस तरह से नहीं करनी, ये हमने शुरू में जो ज़्यादा हमारे पास स्टिच थे वो हमने डिक्रीज़ कर दिए। अब हम हर 2 रो छोड़ के डिक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ डिक्रीज़ नहीं करना, नेक्स्ट में बनाएंगे। जब भी हम बनाएंगे ये पहले वाली चेन के ऊपर नहीं बनाते, क्योंकि उसके ऊपर ये 3 की चेन आती है हर बार, तो नेक्स्ट के ऊपर हमेशा बनेगा। अब यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया, 9 थे तो यहाँ पर भी मेरे पास 9 डबल क्रोशे आएंगे, इस साइड भी दूसरी साइड भी। देखिए 1 3 की चेन को भी काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हमारा वही पैटर्न है, एक चेन ली, यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर हमारे हाफ टुकड़ी में 3 हो जाएंगे, फिर एक चेन ली और यहाँ पर हमारा एक स्टिच रह जाएगा, फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे, ये 5 हो जाएंगे। कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे, तो दूसरी साइड आ गए हम। ये देखिए यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई डिक्रीज़ नहीं किया। अब राइट साइड से ये देखिए, ये रो हमारी अंदर वाली साइड से कंप्लीट हुई है, रॉन्ग साइड से। अब हमने एक रो हमारी अंदर वाली साइड से रॉन्ग साइड से कंप्लीट होगी और दूसरी रो हमारी राइट साइड से कंप्लीट होगी। इस रो में भी हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना, नेक्स्ट में बनाएंगे 9 बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए 9 बना लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 में मैंने डिक्रीज़ किया है, अब 2 में मैंने डिक्रीज़ नहीं किया। यहाँ पर 9 थे तो यहाँ पर भी 9 है दोनों जगह। इसके बाद हमने वही टुकड़ी हाफ टुकड़ी बनाई है, एक चेन ली, ये हमारे 4 हो गए। अब यहाँ पर होल आएगा, एक चेन, और यहाँ पर ये 7 बनेंगे, 7 बनेंगे। कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल जो रो बनी है 1 2 3 में हमने डिक्रीज़ किया है, 2 में हमने डिक्रीज़ नहीं किया। तो अब हमने फिर से डिक्रीज़ करना है। ये अंदर वाली साइड है, रॉन्ग साइड, 3 हमने चेन लिया। डिक्रीज़ उसी तरह से करना है, फर्स्ट वाली में नहीं बनाते, नेक्स्ट में बनाते हैं। इनकम्प्लीट किया, जब भी डिक्रीज़ करना है इसी तरह से बनाना है हमने। अब इसे कंप्लीट किया, एक स्टिच यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया। तो एक इस साइड डिक्रीज़ हुआ है, तो एक हम दूसरी साइड भी डिक्रीज़ करेंगे जब हम रो को फिनिश करेंगे। आठ रह गए हमारे ऊपर चेन। ये देखिए ये चीज़ जो है ये यहाँ से स्ट्रेट बननी चाहिए, जैसे हमारी बटन पट्टी के इस साइड स्ट्रेट आती है। उसके बाद हम एक चेन लेते हैं, ये होल बनता है। तो अब यहाँ पर हमारी ये टुकड़ी डिक्रीज़ होगी। पैटर्न सेंटर वाला हमारा वही है, ये देखिए ये 4 है, फिर ये 3 हो गए, एक चेन ली, यहाँ पर एक हमने डबल क्रोशिया किया, एक नई टुकड़ी स्टार्ट होगी। 7 हैं, 7 से 5 बनेंगे, ये 5 बनेंगे। फिर आगे इसी तरह से बना के दूसरी साइड आएंगे। देखिए दूसरी साइड आ गए हम। जब हमारे पास लास्ट 3 स्टिच रह जाए तब हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए 1 2 और 3 हमारे चेन है 3 के। इनकम्प्लीट किया, फिर नेक्स्ट में इनकम्प्लीट बनाया, अब हमने इसे कंप्लीट किया। फिर हमारे पास ये 3 की चेन है, लास्ट हम डबल क्रोशिया कंप्लीट इसके ऊपर बनाएंगे। तो अब आप ऊपर वाली चेन को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। अब नेक्स्ट 2 रो में ये 8 ही रहेंगी। 1 2 3 चेन लिए, यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में कंप्लीट बनाना है। 1 2 3, तो ये कंप्लीट हम बनाएंगे, 8 के ऊपर 8 ही आएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से। तो अब ये इसी तरह से आगे बनता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 2 रह जाएंगे टुकड़ी में, फिर ये 1 से 3 हो जाएंगे, ये 5 से 3 हो जाएंगे। तो वो तो हमारा पैटर्न है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारा डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगी हमारी आर्म।
और अब देखिए आगे आपने किस तरह से बनाना है। ये तो 3 आप छोड़ दें, यहाँ पर मैंने 7-7 डिक्रीज़ किया है, लेकिन अगर आप यहाँ से आर्म होल थोड़ा खुला चाहते हैं तो आप यहाँ 7-7 ना करें, जैसे हमने यहाँ पर किया है सेम इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे अब हमने करना है ये 3 के बाद देखिए ये यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, यहाँ 2 में नहीं किया, थर्ड में डिक्रीज़ किया है। अब 2 में नहीं करेंगे, थर्ड में डिक्रीज़ करेंगे, फिर 2 में नहीं करेंगे, थर्ड में करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर आर्म होल खुला चाहिए तो यहाँ भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ डिक्रीज़ किया था, फिर 2 छोड़ के फिर थर्ड में कर सकते हैं। तो बस आगे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। जब ये आपके स्टिच कम होने लगेंगे तब हम यहाँ से कुछ स्टिच ऐड कर लेंगे। तो जब मेरे ये स्टिच कम हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। बस आपने ये देखना है। ये देखिए मेरे पास 1 2 3 ये हैं, और इस साइड भी देखेंगे ये 1 2 3 6 हो गए, और एक हमारा सेंटर में है 7। मेरे पास यहाँ पर 40 इस साइड है, 40 उस साइड है, इसलिए मेरे 7 पैटर्न सेंटर में आए हैं। एक्स्ट्रा स्टिच मैंने दोनों साइड इस साइड निकाल दिए हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर सिंगल क्रोशे कम है, अगर आप छोटा आर्म होल बनाते हैं, सिंगल क्रोशे आपके पास कम होंगे, तो ये जो पैटर्न है ये फिर आप 7 की जगह 6 रखें। अगर आपके पास ये वाला आर्म होल बड़ा है, आप बड़े साइज़ का बनाते हैं, बड़े साइज़ का बनाएंगे तो ये 7 पैटर्न की जगह आप 8 पैटर्न रखें, क्योंकि आपके पास सिंगल क्रोशे भी ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से आप छोटा बड़ा बना सकते हैं। आगे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बाजू देखिए इतनी मैंने बना ली है। आप बाजू की डिक्रीज़ देखिए कितनी अच्छी आई है इसकी शेप। और यहाँ पर देखिए जो टोटल मैंने रो बनाई है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 रो मैंने बनाई है। 20 और 20 रो बनाने पर अभी मेरे पास इसकी जो लेंथ तैयार हुई है वो देखिए 8.25 सिंगल क्रोशिया तक। देखिए ये 8.25 अभी तैयार हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टिच कम हो गए हैं जो हमने डिक्रीज़ करने हैं। डिक्रीज़ मैंने उसी तरह से किया है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये डिक्रीज़ किया है, ये 2 से 1 किया है, इसके बाद यहाँ और यहाँ नहीं किया, फिर ये 2 से 1 किया है, फिर यहाँ और यहाँ नहीं किया। अब हमने क्या करना है आगे, ये जो हमारे स्टिच कम हो गए हैं इनको थोड़े से हम और रखेंगे, क्योंकि अभी देखिए बाजू की चौड़ाई ज़्यादा है। 3 हमने लिए यहाँ पर, 3 चेन लेकर अब हमारी डिक्रीज़ की बारी है। 2 हमने बनाई है रो। ये देखिए इनकम्प्लीट बनाया। अब इसे कंप्लीट किया, एक स्टिच यहाँ डिक्रीज़ हो गया, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो अब मेरे पास ऊपर 3 चेन है, एक ये चेन है, एक डिक्रीज़ की है, और एक हमारे पास ये 3 की चेन है जो एक स्टिच वो होता है, 3 है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए धागा लिया यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ तक ये जो स्टिच हैं ये हमने इनके साथ मिला लेने हैं जो हमने डिक्रीज़ करने हैं। तो पहले हम ये होल में बना लेंगे। यहाँ पर हमने होल नहीं बनाना। एक इसके ऊपर बनाया, एक इसके ऊपर। ये जो हमारी टुकड़ी है ये बनेगी उसी तरह से। ये देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर 4 बनने हैं, तो होल में भी बनेगा। ये इसी तरह से इसको हमने इंक्रीज़ किया है। बस हमने ये होल में भी बना लिया। अब ये हमारे पास ये स्टिच डिक्रीज़ करने वाले हो गए। इसके बाद हमने एक चेन लेंगे और यहाँ पर 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। बना के मैं आपको दिखाती हूँ। 7 डबल क्रोशे बनाए। ये देखिए पैटर्न आगे हमारा वही रहेगा, फिर हम यहाँ पर 7 बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब हमारे पास ये स्टिच डिक्रीज़ करने वाले ख़त्म हो गए थे तब हमने ये जो आधी टुकड़ी है ये हमने इनके साथ मिला दी। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से काफ़ी स्टिच हैं, और उसके बाद पैटर्न भी हमारा सेम इसी तरह से है। ये देखिए जैसे मैंने आपको बोला था ये आप इसे बटन पट्टी मान ले, तो उसी तरह से ये हमारी बन गई। ये देखिए ये स्टिच है, इसके बाद ये होल है, फिर ये 8 स्टिच है। तो यहाँ पर भी यही हो गया। ये वाले जो स्टिच हैं डिक्रीज़ करने वाले हैं, फिर होल है, फिर ये 7 स्टिच हैं। यहाँ पर भी ये 7 है, यहाँ पर भी ये 7 है। कंटिन्यू करके दूसरी साइड आएंगे। दूसरी साइड भी उसी तरह से बनाएंगे। देखिए ये मैंने आधी पत्ती के 4 स्टिच बना लिए। इसके बाद हमने ये होल में बनाया डबल क्रोशिया, तो ये 5 स्टिच हो गए। ये हमारा छठा स्टिच है, 6th। यहाँ पर डिक्रीज़ करना है, इनकम्प्लीट किया। अब कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी 7th चेन है,
और इसके बाद ये हमारी 8th चेन है। अब आप काउंट करें, ये यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमारे पास 8 स्टिच फिर से हैं जिनको हम डिक्रीज़ करते जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर सारा डिक्रीज़ किया है। बस इसके ऊपर इसी तरह से बनता जाएगा, पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनता जाएगा। अब हमने डिक्रीज़ नहीं करना, तो नेक्स्ट चेन में कंप्लीट डबल क्रोशिया किया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो हमारी चीज़ है ये यहाँ से सीधी आएगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला था। जैसे ये हमारी चीज़ सीधी आती है, साइड वाले जो हमारे डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पर भी ये यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। इसके बाद पैटर्न आएगा। एक चेन ली, यहाँ पर नई टुकड़ी स्टार्ट करेंगे जो हम आधी बनाते हैं, फिर एक चेन ली और यहाँ पर 5 आएंगे डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद यहाँ होल में बनेगा। तो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके दूसरी साइड आएंगे। ये देखिए लास्ट में मैंने एक चेन ली, इसके ऊपर बिल्कुल सीधा बनेगा। यहाँ पर आपने स्किप नहीं करना, सारे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू में भी ये हमारे पास 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये हमारा डबल क्रोशिया है जो हमने एक चेन के साथ टुकड़ी स्टार्ट की है। वर्क को टर्न करेंगे, बस आगे इसी तरह से फिर वही कंटिन्यू होगा। हमने ये देखिए यहाँ पर हमने डिक्रीज़ किया है, तो इस रो में हमने नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे। और यहाँ पर ये 1 है, अब ये यहाँ पर 2 हो जाएंगे और ये जो यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। पैटर्न अब हमारा यहाँ से इससे बाद स्टार्ट होगा, ये वाले फंदे से। तो आगे मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, जब ये हमारे स्टिच कम हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बाजू देखिए कंप्लीट हो गई। पहले हमने यहाँ तक बनाया था, उसके बाद हमने कुछ स्टिच यहाँ से ये जो हमारी हाफ टुकड़ी है, हाफ टुकड़ी के स्टिच हमने इनके साथ मिला लिए और अब ये सारे हमने डिक्रीज़ किए हैं। ये देखिए इस तरह से डिक्रीज़ मैंने उसी तरह से किया है। ये देखिए यहाँ पर डिक्रीज़ दिखाई देता है, 2 का 1 है। उसके बाद यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, फिर ये 2 का 1 बनाया है। फिर देखिए लास्ट में मेरे पास 1 2 3 है। तो ये देखिए यहाँ पर किया है, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब उसके बाद देखिए मैंने ये चेन ली है, फिर 3 थे हमारे पास, तो 2 से हमने 1 कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। तो नेक्स्ट रो में फिर ये मेरे पास 2 आए हैं, तो यहाँ तक मैंने डिक्रीज़ किया है। ये जो सारे स्टिच है डिक्रीज़ करते करते हम 2 स्टिच के ऊपर पहुँच गए। ये देखिए ये यहाँ पर डिक्रीज़ किया हुआ दिखाई देता है। इसके तो एक ये है, एक हमारा डिक्रीज़ करके स्टिच बना, तो उसके ऊपर फिर 2 आए हैं। उसके बाद हमने ये 2 डबल क्रोशिया की रो बनाई है। देखिए ये लास्ट हमारी डिक्रीज़ है, लास्ट डिक्रीज़ मैंने यहाँ पर किया है। उसके बाद 1 रो बनाई है, 2 रो बनाई है, 2 डबल क्रोशिया के साथ, और लास्ट में हमने ये सारे स्टिच, ये देखिए यहाँ पर जितने भी होल हैं उनके ऊपर भी मैंने 1 डबल क्रोशिया किया है। लास्ट 2 रो हमने डबल क्रोशिया की है और होल में भी बनाना है। अब हमने इस बाजू को स्टिच करना है। पहले मैं आपको इसे मेज़र करके बता देती हूँ कितनी है इसकी लेंथ। ये देखिए जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाई है वहाँ से इसे मेज़र करेंगे। 18 इंच है, 18 इंच मैंने बनाई है। तो यहाँ पर देखिए हमने आर्म होल की कटाई नहीं बनाई है, तो यहाँ से भी आपका थोड़ा शोल्डर गिरेगा। तो 1.5 इंच के करीब ये गिरेगा, 1.5-2 इंच, तो ये 20 इंच के करीब यहाँ से टोटल हो जाएगी आपकी। अब आप इसको स्टिच कर लें। ये अंदर वाली साइड है, ये निकालेंगे इस तरह से रॉन्ग साइड। अब हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए मैंने देखिए थ्रेड डाल दिया है। ये हमारी रॉन्ग साइड है। ये देखिए ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया,
और दूसरी साइड भी ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। एक बार फिर से मैंने इसी सिंगल क्रोशिया में से लिया, तो यहाँ से ये पक्का हो गया हमारा स्टिच। अब इसके बाद देखिए ये हमारी देखिए पहली डबल क्रोशिया की रो है। तो पहली डबल क्रोशिया की रो में से हमने ये जो सेंटर है, ये देखिए यहाँ पर हमने इसे नहीं उठाया। ये जो हमारे बड़े बड़े स्टिच हैं यहाँ से नहीं उठाएंगे, हमने ये 2 के सेंटर में यहाँ से इसे लेना है। स्टिच मैंने उसी तरह से किया है जो ब्लैंकेट स्टिच होता है, यहाँ से लिया है। देखिए ये यहाँ से होल से नहीं लेंगे, यहाँ ऊपर छोटा सा जो एक होल है वहाँ से लेंगे इसे। फिर नेक्स्ट तो इस तरह से मैं ये सारी स्टिच कर लूँगी। बाजू को देखिए स्टिच कर दिया है मैंने। देखिए ये हमारी बाजू की शेप है। तो अब एक लास्ट काम करेंगे। देखिए जैकेट तो कंप्लीट हो गई। लास्ट काम जो है वो हमने क्या करना है, ये देखिए जहाँ से हमने जैकेट स्टार्ट की थी, ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट में चेन बनाई थी। यहाँ पर हम एक रो बनाएंगे स्लिप स्टिच से, उससे यहाँ पर फिनिशिंग आएगी। और उसके लिए देखिए ये सारी जैकेट मैंने 11 नंबर क्रोशिया के ऊपर बनाई है 3 mm, लेकिन स्लिप स्टिच बनाने के लिए मैंने 9 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3.5 mm। तो यहाँ पर पहले एक नोट बना लेंगे। देखिए जो बिल्कुल स्टार्ट वाली हमारी चेन है वहाँ से हमने स्टार्ट किया। स्लिप स्टिच जब हम बनाते हैं तो हमारा ये वाला फंदा थोड़ा लूज़ रहता है, इसीलिए हमने ये थोड़ा मोटा क्रोशिया लिया है। हर चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। और जब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे तो इस तरह से एक हम धागा नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा नीचे से उठाएंगे तो हमारे क्रोशिया के ऊपर 2 धागे आएंगे। देखिए इस तरह से ये वाला फंदा थोड़ा सा लूज़ रहेगा, नहीं तो यहाँ से फिर खिंचाव आ जाएगा। कंप्लीट करेंगे पूरी रो। देखिए अभी देखिए आप इस तरह से दिखाई देती है तो ये थोड़ी अच्छी नहीं लगती। लास्ट हम स्लिप स्टिच से रो बनाकर जैकेट को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच की रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब देखिए नीचे से भी जैकेट हमारी अच्छी दिखाई देती है। चेन स्टिच जो होता है उसमें एक एक चेन आती है तो यहाँ से वो थोड़ी मुड़ती मुड़ती रहती है। अब स्लिप स्टिच बनाने से यहाँ से मुड़ेगी नहीं। तो जैकेट कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा मैं आपको बाजू का बता देती हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर आर्म होल की रो कम है, फिर आपने बाजू किस तरह से बनानी है। मेरे पास देखिए यहाँ पर जब हमने आर्म होल बनाया था तो यहाँ पर 20 रो, ये जो टोटल रो है ये मैंने 20 बनाई थी 20। तो 20 का हिसाब देखिए 20 रो लिखा है। तो 20 रो के बाद हमने जब ये बाजू बनाई है तो बाजू के लिए हमने एक साइड 40 लिए हैं सिंगल क्रोशिया। 40 सिंगल क्रोशिया हमने एक साइड उठाए हैं। एक हमने यहाँ पर ये एक लिखा है, एक हमने यहाँ सेंटर में उठाया है और 40 सिंगल क्रोशिया हमने ये बैक साइड उठाए हैं। 20 रो है, 20 का डबल 40 आता है। तो 40 इस साइड है, 40 उस साइड है और एक सेंटर में है। तो 81 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिए थे। 81 तो 81 सिंगल क्रोशिया की मैंने डिवीज़न किस तरह से की है, 12 हमने यहाँ पर रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने शुरू में 12 रखे थे। सेंटर में हमने 1 2 3 और एक ये है और 3 पीछे हैं। 7 मैंने सेंटर में पैटर्न रखे हैं। ये देखिए लिखा है मैंने 12 हमने शुरू में रखे हैं तो 12 लिखा है। 7 पैटर्न, पी का मतलब पैटर्न, 7 हमने पैटर्न रखे हैं।
एक पैटर्न हमारा 8 चेन से होता है, तो 8 को 7 पे मल्टीप्लाई किया तो ये 56 हो गए 56। एक हमारा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा चेन, एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशिया यूज़ होता है, ये जो हम होल बनाते हैं दोनों साइड ये होल आता है। तो इस तरह से सेंटर में हमने 57 सिंगल क्रोशिया यूज़ किए हैं और फिर हमने ये 12 दूसरी साइड रखे हैं, ये देखिए ये 12। तो इस तरह से ये हमारे 81 सिंगल क्रोशिया 81 यूज़ हुए, 12, 57 और ये 12। और अगर आप थोड़ा छोटा बनाते हैं, 18 रो है, यहाँ पर आपके पास 18 रो है, तो 18 का डबल हो गया 36, यहाँ पर 36 आएगा, दूसरी साइड भी 36 आएंगे। एक हमारा ये सेंटर वाला सिंगल क्रोशिया जो बिल्कुल बीच में हम बनाते हैं जहाँ पर स्टिच करते हैं, तो आपके पास 73 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। 73 सिंगल क्रोशिया की डिवीज़न आपने इस तरह से करनी है। इसी तरह से शुरू में 12 आएंगे, फिर आप बीच में 6 पैटर्न रखेंगे 7 की जगह। जैसे यहाँ पर मैंने 7 पैटर्न रखे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7, तो फिर आपने 6 पैटर्न रखने हैं 8 चेन से। तो ये आपके 49 बीच वाले स्टिच रहेंगे जो आपके 6 पैटर्न से आएंगे, और 12 आपके दूसरी साइड आएंगे। 12 49 और 12 को हमने प्लस किया तो 73 सिंगल क्रोशिया बने। इसी तरह से अगर आप और छोटा आर्म होल रखते हैं, 16 होते हैं, तो वो 32 आपके 16 का डबल 32 आपके इस साइड रहेंगे, 32 दूसरी साइड रहेंगे, बीच वाला एक, तो ये 65 हो गए। 65 की डिवीज़न इस तरह से है, शुरू में 12 आएंगे, एंड में 12 आएंगे, बीच में आपने 5 पैटर्न रखने हैं और एक आपकी एक्स्ट्रा चेन, तो बीच में आपके 41 सिंगल क्रोशिया यूज़ होंगे, 12 41 और 12। इसी तरह से अगर आपने थोड़ा बड़ा बनाना है, 22 रो है, तो 22 का डबल 44, 44 यहाँ पर आपके आएंगे सिंगल क्रोशिया, 44 इस साइड आएंगे, 44 दूसरी साइड आएंगे, 89 ये आपके हो जाएंगे। और 89 में आपने 8 पैटर्न बनाने हैं सेंटर में, बाकी इस साइड भी 12 आएंगे और दूसरी साइड भी ये 12 आएंगे, 12 65 और 12 89। इस तरह से हमने छोटे और जब बड़े आपके पास छोटा या बड़ा आर्म हो, ये वाला आर्म होल होगा, तो यहाँ पर हमने स्टिच किस तरह से उठाने हैं आर्म बनाते समय, बाजू बनाते समय, वो मैंने अभी आपको बताया है। तो जैकेट देखिए कंप्लीट हो गई है। इसकी नेक की फिनिशिंग देखिए, ये इसकी स्लीव्स। अब मैं इसको मेज़र करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए 16.5 इंच, 16.5 इंच, टोटल राउंड इसका होगा 33 इंच 33 इंच। लेकिन आप हल्का सा भी इसे खींचेंगे जैसे पहनने पर, तो ये देखिए ये 17 इंच हो गई 34 इंच। तो टोटल जो इसका राउंड है 34 है, 34 इंच, 34 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। और इसे आपने बाकी साइज़ में किस तरह से बनाना है उसके लिए मैंने आपके हेल्प के लिए एक मेज़रमेंट चार्ट तैयार किया है। ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पास से देखिए। तो अब ये चार्ट मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है 3 प्लाई वाइट वूल और क्रोशे हुक 11 नंबर लिया है 3 mm। यहाँ पर मैंने चेस्ट साइज़ लिखे हैं और यहाँ पर लिखा है डिवीज़न ऑफ पैटर्न फॉर फ्रंट एंड बैक। बैक और फ्रंट के लिए हमने जो डिवीज़न की है, जैसे मैंने 34, ये वीडियो ट्यूटोरियल लिखा है जो मैंने बनाई है, तो ये मैंने 34 चेस्ट साइज़ के लिए बनाई है। इसके लिए मैंने 21 पैटर्न लिए थे टोटल, इसका जो राउंड है बैक का और फ्रंट का। तो 21 की डिवीज़न हमने किस तरह से की है, 5 हमने फ्रंट के रखे हैं, 5 दूसरी साइड फ्रंट के, 11 हमने बैक के रखे हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है। ये F का मतलब है एक साइड फ्रंट के, B का मतलब है बैक साइड के, और ये F का मतलब है दूसरी हमारी फ्रंट साइड। टोटल जो पैटर्न है वो यहाँ पर लिखे हैं। जैसे 34 के लिए मैंने 5 11 और 5 फिर 21, टोटल 21 लिए हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बैक के अगर आप काउंट करेंगे तो ये 11 है, 11। अगर आप किसी और चेस्ट साइज में बनाना चाहते हैं, ये एक जो हमारा पैटर्न है वो 8 चेन से होता है। एक पैटर्न के लिए हमारी 8 चेन यूज़ होती हैं, और 34 चेस्ट साइज के लिए मैंने 21 पैटर्न लिए हैं। 8 चेन से हमने उसे मल्टीप्लाई किया, 160 चेन हमारी स्टार्ट में ये बनी, CH का मतलब चेन। और 10 चेन हमने ली है बटन पट्टी के लिए, ये 5 इस साइड 5 इस साइड। तो ये टोटल हमारे पास 178 चेन हो गई जो हमने शुरू में ली थी, और 3 चेन हमने नई रो स्टार्ट करने के लिए ली है। ये देखिए यही जो मैंने लिखा है 178 + 3, तो वीडियो ट्यूटोरियल के आगे देखिए 178 + 3, ये मैंने स्टार्टिंग चेन लिखी है सभी चेस्ट साइज के लिए। साथ में नई रो स्टार्ट करने के लिए जो 3 एक्स्ट्रा है वो हमने अलग से लेनी है, तो ये 181 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप
30 चेस्ट साइज़ के लिए बनाते हैं 30 के लिए। तो आप फ्रंट के दोनों साइड 4 रखेंगे, 1 2 3 4, दूसरी साइड भी 1 2 3 4, और बैक के आप 9 रखेंगे। और जो हमने डिवीज़न करनी है यहाँ आर्म होल के पास आके, तो इस तरह से करनी है। और उसके लिए आपने 146 चेन लेनी है, साथ में 3 चेन लेनी है एक्स्ट्रा। इसी तरह से सभी चेस्ट साइज़ का लिखा है। एक बात यहाँ पर और है, यहाँ पर देखिए हमने जैसे ये 26 चेस्ट साइज़ है हमारे पास। 26 में देखिए 4 हमने फ्रंट साइड रखे हैं, 4 दूसरी साइड रखे हैं, 8 हमने बैक साइड रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद है 28 में हमने क्या किया है, फ्रंट और बैक दोनों साइड फ्रंट के 4 रखे हैं सेम, और बैक का हमने 9, हमने बैक में 9 रखे हैं। एक हमारा पैटर्न बैक में बढ़ गया तो 17 पैटर्न है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट साइज़ देखिए 28 के बाद 30 देखिए, 30 में भी ये 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 9 है, यहाँ पर भी 9 है, ये 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, 17 है तो 17 है, सेम हमारी चेन है। तो ये जहाँ पर मैंने लिखा है 10 नंबर, ये लिखा है 10 नंबर, तो ये वाला जो चेस्ट साइज़ है उसके लिए आप 11 की जगह 10 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ करें, तब वो आपका सेम पैटर्न लेने पर, जितने हमने 28 के लिए लिए हैं, सेम पैटर्न लेने का वो 30 चेस्ट साइज़ का हो जाएगा। 10 नंबर क्रोशिया हुक होता है 3.25 mm का। इसी तरह से जिसके भी आगे मैंने देखिए लिखा है 10 नंबर, यहाँ पर क्रोशिया हुक के बारे में लिखा है ये 10 नंबर, तो ये वाला जो चेस्ट साइज़ है ये आप 10 से बनाएंगे। जहाँ पर ये सेम आता है, ये देखिए यहाँ पर ये सेम है, ये 7 15 और 7 है, यहाँ पर भी 7 15 और 7 है। ये आप 11 नंबर से बनाएंगे तो सेम बनेगा, 46 का बनेगा। यही साइज़ आप 10 नंबर क्रोशिया हुक से बनाएंगे तो वो 48 चेस्ट साइज़ के लिए बनेगा। सेम चेन लेंगे। इस तरह से आप इसे बाकी नंबर्स में बना सकते हैं। देखिए, और नेक की जो हमने स्टिच घटाने हैं, नेक के लिए आप सभी साइजेस में सेम इसी तरह से घटा लें। नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, ये देखिए। हाँ, अगर ज़्यादा आप छोटा साइज़ बनाते हैं तो आप, जैसे मैंने 2 पूरी टुकड़ी इसमें डिक्रीज़ की है, तो आप छोटे में 1.5 टुकड़ी डिक्रीज़ कर सकते हैं। और स्लीव्स का मैंने आपको पूरा स्लीव्स बनाते समय पूरा बता दिया है। पूरा अब हमने छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में स्लीव्स किस तरह से बनानी है, यहाँ से किस तरह से उठाने हैं। और अगर आप स्लीव्स नहीं बनाना चाहते तो इतना बनाने के बाद यहाँ पर आप किनारी बना दें तो आपकी हाफ जैकेट कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।